देखिए नरेशन रूल्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप नरेशन की हम वीडियो डाल रहे हैं, सभी लोग सीखने की कोशिश कीजिए धीरे धीरे। ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्रामर में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर में उतने ही एक्सपर्ट बनेंगे। तो ग्रामर के नेक्स्ट रूल्स बताने जा रहे हैं, इनको समझें और देखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, सभी को पता होगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में वैल और यूसी आ जाए, वैल और यूसी, तो वैल और यूसी यूजलेस वर्ड होते हैं, ये सबको पता हो, यूजलेस वर्ड। इनको रिपोर्टेड स्पीच से रिमूव कर देते हैं। रिमूव पता ही होगा सबको, रिमूव नहीं पता तो डिलीट समझ लो, डिलीट कर देते हैं इनको डिलीट कर देंगे, डिलीटेड हो जाएंगे फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। और इधर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या क्राइड होगा केवल, तो सैड और क्राइड ही रहेगा। सैड टू और क्राइड टू होगा तो चेंज इनटू टोल्ड, नॉर्मल चीज़ है ये। और कामा हटाने के लिए दैट लगेगा। और इधर का टेंस और पर्सन बोथ विल चेंज, टेंस एंड पर्सन बोथ विल चेंज, दोनों बदलेंगे, टेंस भी बदलेगा और पर्सन भी बदलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही सैड राम, ही सैड, एग्जाम्पल से समझिए, ही सैड वेल राम, कामा आई हैव गिवन यू दीज थिंग्स। जैसे ये है तो ये तो पता है आप लोगों को, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अकॉर्डिंग द रूल वेल दिया हुआ है, वेल गिवन है, तो वेल को आप इनडायरेक्ट बनाते समय यूज नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। बस इतना रह गया संडे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे राम बचा है, ये राम वोकेटिव केस में ऐसे कामा बताया, इससे पहले रूल बताया है, ऐसा कामे में कोई वर्ड होगा, नाउन होगा, तो वो नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। चाहे कामा में इधर नाउन हो या कामा में इधर नाउन हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसको बोला जाए ही सेड टू राम, तो ही सेड टू राम बोलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ही टोल्ड राम, तो सेड चेंज इनटू टोल्ड। फिर कामा हटाने के लिए कंजक्शन अप्लाई करेंगे, दैट। आई नॉमिनेटिव केस का है और फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, तो आएगा ही। और हैव चेंज इनटू हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड गिवन और यू दिया गया है, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसको बदलेंगे राम से। यहाँ पर राम आया था तो राम के अकॉर्डिंग ही यू को चेंज करेंगे तो हिम, और दी डिस्टेंटिव वर्ड है तो इस दोज कर देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे थिंग्स, फुल स्टॉप। इस तरीके से इसको बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ही सैड टू रवि, कामा इन्वर्टेड कामा, यू सी आई गॉट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जैसे ये समझिए, इसमें देखिए यू सी आया हुआ है, यू सी आया, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे और जो शेष वैल्यू बची है उसको जोड़ देंगे। तो इसमें देखो सेट टू क्लियर लिखा हुआ है, तो यहाँ ही सेट टू का हो जाएगा ही टोल्ड, यहाँ हो जाएगा रवि, कामा हटाने के लिए कंजक्शन यूज करेंगे दैट। आई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो आपका पर्सन आएगा ही। और ये गॉड सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा हैड, फिर गॉड अंडरस्टैंड और योर को बदलेंगे रवि से, तो रवि के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा हेज और फिर यहाँ पे हो जाएगा फीलिंग्स। इस तरीके से लिखेंगे। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यूसी का बना है, इसे समझें। और इसके बाद अगला नेक्स्ट रूल समझें। एक नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इफ़ आता है, शुरू में आए या बीच में इफ़ आए, तो इफ इसके अंदर जो टेंस लिखा होगा तो वो टेंस कंडीशन है
ये इफ़ वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मीन्स होता है शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक वाक्य। तो ऐसी कंडीशन में टेंस विल नो चेंज रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। पर्सन विल चेंज, पर्सन हर कीमत पे बदल जाएंगे, ये आपको हर कीमत पे बदलने ही बदलने हैं। कामा हटाने के लिए कंजक्शन जो यूज़ करेंगे वो दैट लगाएंगे, और इधर केवल सैड होगा या क्राइड होगा तो सैड और का सैड रहेगा और क्राइड का क्राइड रहेगा। अगर सैड टू दिया है या क्राइड टू दिया है तो सैड टू क्राइड इनटू चेंज इनटू टोल्ड हो जाएगा हर कीमत पर। अब एक एग्जाम्पल समझें, जैसे ही सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा इफ आई गो टू माई कॉलेज आई शैल हेल्प यू। जैसे ये है कंडीशनल सेंटेंस। देखो कंडीशनल सेंटेंस इफ नहीं लगाया, इफ आई गो टू माई कॉलेज आई शैल हेल्प यू, तो जैसे इफ़ लगा हुआ है इसमें, तो ये इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो इसको देखो ही सेड टू का हो जाएगा आपका टोल्ड, मी का हटाने के लिए कंजक्शन लगाओगे दैट, इफ़ का इफ़ रहेगा, इफ़ कंजक्शन नहीं है यहाँ पे, एक कंडीशनल वर्ड है। आई नॉमिनेटिव केस का, आई को बदलेंगे ही से तो आपका पर्सन आएगा ही, और ही के अकॉर्डिंग टेंस चेंज नहीं होगा तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा गोज़ टू। माई को ही से बदलेंगे तो हीज हो जाएगा। यदि आपको पर्सन चेंज करना नहीं आते तो पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं कि पर्सन को कैसे बदलेंगे। फिर कॉलेज का कॉलेज कॉमा, फिर आई आया, आई को ही से बदलेंगे तो ही रहेगा, और आई के साथ यहाँ सेल है तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग बिल आएगा, हेल्प का हेल्प आएगा। और यू को मी से बदलेंगे तो यू भी नॉन ऑब्जेक्टिव केस और मी भी ऑब्जेक्टिव केस, तो यू और मी सेम कैटेगरी के हैं तो इसको यू को मी से बदलेंगे तो मी ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस ये भी है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव गुणे ऑब्जेक्टिव बराबर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मी ही आएगा। तो इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंस सॉल्व होते हैं, और ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितना आप समझेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट बनेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। बस।